क्या आप भी बड़े नेक से परेशान हैं और अपने नेक को छोटा करना चाहते हैं? सिले हुए सूट का नेक और सिले हुए ब्लाउज़ का नेक कैसे छोटा कर सकते हैं घर बैठे बिना सिलाई सीखे? तो मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। किसी भी नेक को आप छोटा कर सकते हैं, बस आपके पास थोड़ा सा टाइम हो इस वीडियो को देखने का। मुझे लगता है कि आज के बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि बड़े नेक को छोटा कैसे करना है, चाहे वो सिला हुआ हो चाहे वो बिना सिला हुआ हो। अरे कमेंट आ रहे थे कि नेक को छोटा कैसे करते हैं, कभी भी आप ये नहीं बताते हो कि बैक नेक छोटा कैसे करें। बड़ा है, हमने टेलर से सिलवाया है, उसे छोटा करने का तरीका नहीं समझ आ रहा। टेलर आपका नेक को इसलिए छोटा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास या तो वक्त नहीं होता है या फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज लेने के लिए कहते हैं और वो आप नहीं देना चाहते। तो क्यों ना आप खुद ही अपने ब्लाउज़ के नेक को, सूट के नेक को छोटा कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट का डीप नेक हो चाहे वो बैक का डीप नेक हो। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे ताकि नेक शेप के अकॉर्डिंग आपको मैं समझा सकूं कि नेक छोटे कैसे करने हैं। क्योंकि कुछ तरह के नेक आते हैं जैसे कि स्वीट हार्ट पान, और भी एक दो तरह के नेक होते हैं जो लहंगे के ब्लाउज़ में आते हैं। तो आपको लगता है कि आपका नेक बड़ा हो गया तो इसे छोटा करने का कुछ आइडिया दीजिए। तो पहले तो हम नेक की शेप को कट कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे मैंने टोटल 5 नेक ड्रॉ किए हैं। ये चौकोर गला है, गोल गला है और ये पान गला है, ठीक है। और इसमें हमारा मटका गला है, ठीक है। और ये हमारा स्वीट हार्ट है। इसी टाइप के नेक होते हैं लगभग, आपको आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले इन्हें कट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से पहले मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हम इस स्वीट हार्ट नेक को छोटा करना सीखते हैं कि हम किस तरह से इस नेक को, बने हुए ब्लाउज़ को, बने हुए सूट को, सिले हुए ब्लाउज़ का नेक कैसे छोटा कर सकते हैं, सिले हुए सूट का नेक कैसे छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले नेक के बारे में जानेंगे। तो हमें करना क्या है, देखिए, एक कपड़ा लेना है। मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम करनी है या फिर आपको इसकी लंबाई कम करनी है। तो आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है। सबसे पहले कागज़ लेना है, कागज़ से आपको ट्राई करना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का नेक ड्रॉ करना है। फिर आप कपड़े पे करोगे, वो मैं आपको अभी बता दूँगी, ठीक है। तो मान लो मैंने एक पेपर लिया, आप भी अपने घर में कोई पेपर लीजिए और अपने ब्लाउज़ को ऐसे बिछा लीजिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ एक बार। जैसे कि ये ब्लाउज़ है, ठीक है, ये सिला हुआ ब्लाउज़ है मेरा। अब जैसे मुझे ये गला बड़ा लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको क्या करना है, अपने ब्लाउज़ में इस तरह से पेपर को रखना है, ठीक है। इस तरह से अपने पेपर को रखना है ब्लाउज़ के नेक के अंदर, यहाँ से रखना है, यहाँ से, ठीक है। ऊपर तक आपको अपनी चौड़ाई कम करनी है। जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ तक पेपर को रखना है आपको। मान लो मुझे ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा लग रही है, मुझे कम करना है, तो इसमें कई चीज़ें कर सकती हूँ मैं। जैसे कि एक स्केल लेते हैं, हमारा पहले तो मिड पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें कुछ इस तरह का नेक डिज़ाइन डाल सकते हो, जैसे वी नेक हो गया, ठीक है। वी नेक आप इस तरह से इसमें यहाँ पे निशान डालोगे ऐसे करके, ठीक है। सेम आप इस तरह से यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अगर आपको वी नेक इसमें पसंद है तो आप ये, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये कट कर देना है। फिर ये जो पीस बचेंगे इसी पे आपको, मान लो ये बुकरम है, सेम बुकरम कट करना है। फिर कपड़े पे इसे रेडी करके यहाँ लगा के और इस जगह से यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सिल देना है, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको ये वाली नेक कैसी चाहिए जो आपका एंड ऑफ द रिज़ल्ट होगा, ठीक है। अब मान लो आपको वी नेक नहीं चाहिए, आपको सेम नेक चाहिए, लेकिन आपको बस थोड़ा छोटा करना है। तो इस पेपर को हम दोबारा रखेंगे समझने के लिए। अब आपको लग रहा है कि मुझे ये नेक थोड़ा चौड़ा भी लग रहा है, लंबा भी लग रहा है, तो आपको देखना है कि मुझे 1 इंच छोटा करना है, तो 1 इंच पे पॉइंट लगा लो। चौड़ाई कितनी छोटी करनी है, 1 इंच, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेम आपको इस शेप निशान लगा लेना है, जो शेप आपको चाहिए उसी शेप में आपको ये ऐसे कर लेना है, ठीक है। मुझे चौक चलाने की आदत है इसलिए ये पेन नहीं चल रहा है मुझसे। इसे इसकी कर देनी है कटिंग।
जैसे ये हमारा, मान लो आपको पहले पेपर पे समझ में आ गया कि मुझे इस तरह का चाहिए। अब इस पेपर को आप बुकरम समझिए, बुकरम समझ लिया हमने इसे पेपर में, तो आपको पहले रख के चेक करना है, ट्राई करना है नेक शेप को, ठीक है। ये जो शेप कट की है उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। अब वापस इसे रख के चेक करेंगे, ऐसे करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने शेप ले ली, ठीक है। पहले समझो, आप बात को समझो। इसे हमने यहाँ तक ऐसे तिरछा लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर चौड़ाई मान लो नहीं कम करनी है, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका नेक छोटा हो जाएगा। आप जैसे मैंने गोल में बनाया है, आप इस वाली शेप को स्वीट हार्ट बना सकते हैं, पान बना सकते हैं, और कोई भी नेक शेप बना सकते हैं। इसमें आप मटका भी बना सकते हैं, इसमें आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो मर्जी आप बना सकते हैं। और इस कपड़े, इसे क्या करना है, जो कंट्रास्ट में कपड़ा होगा उस पे इसे रेडी करोगे। मान लो ये बुकरम है, तो इसके ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, इस बुकरम पीस को ऐसे रखना है, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे, फिर एक और कपड़ा रखेंगे, दोनों को पकड़ के सिल देंगे। फिर एक कपड़ा नीचे चला जाएगा, एक यहीं पे रहेगा, फिर आपको इसे यहाँ से रख के ऐसे, और पहले आपको पिन लगा लेनी है, ठीक है। पिन इसलिए लगानी ताकि दोनों साइड ये शेप हमारी कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि सिले हुए ब्लाउज़ और सिले हुए सूट में आप कर रहे हो तो पिन से ही आप रोक सकते हो। आप सोचो मशीन पे डायरेक्ट करोगे, वो नहीं हो पाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है, और इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप किसी भी नेक को छोटा कर सकते हैं। ये गोल गला है, आप गोल में गोल डाल सकते हैं। आपका ये नेक कोई और शेप का भी हो सकता है, तब भी गोल डाल सकते हैं। कोई भी नेक में कोई भी नेक डिज़ाइन आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और कर सकते हो, आप इस तरह के ये शेप बना के लगा सकते हो, ट्रायंगल टाइप के, ठीक है। इधर से भी सेम हम ऐसे लगा सकते हैं। बहुत तरीके हैं, बस आपको ना पेपर से समझना है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है शेप, ख़राब लग रही है बताओ। अगर ऊपर की चौड़ाई आपको सही लग रही है, बस आपको लंबाई कम करनी है, तो आप ये वाली शेप डाल दो, ठीक है। तो ये कितनी प्यारी शेप आ गई। डबल कपड़ा रखा, बीच में बुकरम रखा ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए, हार्ड हो जाए। ये मुलायम नहीं होनी चाहिए चीज़ कि बिना पेस्टिंग बिना बुकरम के कर दिया। ये इसके अंदर बुकरम होना चाहिए, और इस तरह से इस कपड़े के पीस को रख दो और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल दो। ये कितना अच्छा ट्रिक है नेक को छोटा करने का। अब इसी शेप को हम कई तरह से रख सकते हैं। हम मान लो हमें खाली चौड़ाई कम करनी है तो ऐसे रख दो, आपको लंबाई कम नहीं करनी है तो इस पीस को कुछ ऐसे रख दो। ये भी शेप अच्छी लग रही है। आपको ये समझना होगा आपको कम क्या करना है, चौड़ाई कम करनी है, लंबाई कम करनी है, क्या कम करना है। आपको दोनों चीज़ कम करनी है तो फिर ये वाला शेप सही रहेगा, इस तरह की शेप सही रहेगी। इसमें देखो लंबाई भी कम हो गई, चौड़ाई भी कम हो गई। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको क्या शेप डालनी है अपने ब्लाउज़ में, सूट में, या यहाँ पे कट वर्क भी बना सकते हो। बस कुछ ना पेपर लो, अपने नेक के अंदर ऐसे फोल्ड कर करके देखो, कभी ट्रायंगल लगा के देखो, कभी इस तरह से रख के देखो, कभी सीधा सीधा रख के देख लो। बस आपको ना करके देखना है। बस अपने ब्लाउज़ को, सूट को ऐसे बिछाना है और उसमें इस तरह के पेपर फोल्ड कर करके रख रख के देखो, ठीक है। आया समझ। अब आपको मैं बताती हूँ कोई और तरीका। जैसे कि ये स्वीट हार्ट है, इसमें आप चाहें तो इस तरह का पीस लगा के नेक को छोटा कर सकते हैं। रेडीमेड जो ब्लाउज़ होते हैं उसकी ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, यहाँ से दिखता है, ठीक है, स्टेप दिखती है आपकी। तो आपने क्या करना है, 2 पीस लेने हैं और दोनों साइड रख देने हैं। तो इस तरह से आप इसे छोटा कर सकते हो, ठीक है। स्वीट हार्ट नेक है ये। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें ये पीस ना लगा के राउंड लगाऊँ, तो देखते हैं लग सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे तिरछा लेना पड़ेगा, वरना ये चीज़ हमारी सही नहीं दिखेगी। हमें ये वाली चीज़ ऐसे कट करनी पड़ेगी कि ये अंदर चली जाए और ये कुछ इस तरह से नज़र आए, ठीक है, साइड से। इस तरह से आपको ये शेप कट ही करनी पड़ेगी। मान लो मैंने अभी सीधा सीधा कट किया है, लेकिन आपको ये ऐसे कट करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई भी शेप आप लगा सकते हो इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही शेप आपको लगानी है। और आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये तो ठीक आ रहा है, बस मेरे को लंबाई कम करनी है, तो आप ऐसा करके लंबाई कम कर दो। खाली लंबाई कम करनी है तो इस तरह से इस पीस को रख के लंबाई कम कर सकते हो। अब आपका नेक ये कोई भी हो सकता है, जैसे ये स्वीट हार्ट है, ठीक है। अब ये मटका नेक है, ठीक है। मटके नेक को आप राउंड वाले नेक से भी कर सकते हो छोटा। राउंड नेक कट करके रख दिया तो ये भी छोटा हो गया। और जैसे कि मैंने कहा, ऊपर से आपको ऐसे तिरछा ही लेना है, मतलब इसी को तिरछा नहीं लेना, कट ही तिरछा करना है, ये ऐसे जाना चाहिए। अभी तो मैंने ये स्टिच नहीं कर रही हूँ, मैं पेपर पे समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले भी छोटा कर सकते हो मटका नेक को। अब मटके नेक के अंदर हम गोल गला हटाते हैं, कुछ और रखते हैं, अंदर हम कुछ और ट्राई करते हैं। इस वाले नेक को हम ऐसे रख देते हैं,
ठीक है, ऐसे करके भी डाल सकते हो। ये देखो हाफ एक ग्लास गला हो जाएगा, ऊपर की शेप रहेगी। तो नेक छोटा करने के बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स हैं, और इसे इस तरह से स्वीट हार्ट में भी रख सकते हो। देख रहे हो आप, मटका नेक को मैंने स्वीट हार्ट में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको करना क्या है, जो भी नेक पीस रखोगे उसे बस सिल देना है, कुछ नहीं करना। सिले हुए ब्लाउज़ के नेक को नहीं उधेड़ना, बस ये नेक पीस बना बना के रख देने हैं। ये जो पीस है ना, इन्हें रख देने हैं आपको बना बना के। आप चाहे इसे भी कपड़े पे राउंड नेक बनाओ, इसमें स्वीट हार्ट कुछ भी बनाओ आप। ये वाला मैंने पता है क्यों बताया, क्योंकि ये पूरा नेक को कवर कर रहा है, चौड़ाई भी कम कर रहा है, लंबाई भी। और ये जो नेक पीस की डिज़ाइन हम रखेंगे, उससे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं कि मुझे लंबाई कम करनी है, मुझे चौड़ाई कम करनी है। इसी को आप कट वर्क में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तो सीधे सीधे बनाए हैं, आप इसे कट वर्क में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन से नेक रह गए हमारे? तो इस वाले नेक को हम कैसे कम करें? ये हमारा पान गला है, ये भी बहुत बड़ा आ जाता है कई बार। जो हमारे लहंगे के ब्लाउज़ होते हैं, तो कुछ लोग नहीं पहनते बड़ा, वो अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, इसके अंदर हम गोल गले को रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आ गई। पहले कुछ इस तरह के ना सूट में ही नेक चलते थे, दो टाइप के नेक, एक बड़ा नेक बना दिया, उसके नीचे छोटा नेक रख के सिल दिया, तो कंट्रास्ट में चलते थे पहले। अब ये फैशन नहीं रहा, लेकिन कई बार बड़े गले हो जाते हैं, तो उसको छोटा कैसे करें, आया समझ आपको? अब इस पान गले को हम गोल गला रख के भी छोटा कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, इस तरह के पीस तो आपके घर में होते ही हैं कि भाई हमारे पास कपड़ा पड़ा है, उसको डबल फोल्ड करा और इस तरह से हमने रख दिया। तो इस तरह से आप रखोगे एक साइड, और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही रखना है। इस तरह से अपने नेक की चौड़ाई को कम कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी नेक शेप लगा सकते हो, आप इसे सीधा सीधा भी लगा सकते हो। अगर आपको ऊपर की चौड़ाई कम करनी है तो इसे सीधा सीधा लगा दो, इस तरह से लगा दो। ये शेप आपकी नहीं ख़राब होगी, बस आपको ये नेक पीस टेढ़े मेढ़े करके, जैसे आपको समझ आ रहा है, जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप शेप में, इस नेक पीस की शेप पे जो आप डाल दोगे शेप, वही आपकी असली शेप बन जाएगी नेक की। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा नेक बचा है? ये वाला है, आई थिंक राउंड नेक है। राउंड नेक में तो आप राउंड नेक भी लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला हमने कट किया था। कहने का मतलब है, अगर इस तरह का नेक कट कर रहे हो तो छोटा कट करोगे जितना आपको चाहिए, क्योंकि असली नेक तो बड़ा है ना, तभी तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर आप छोटा सा गोल नेक भी लगा सकते हो, इसमें छोटा सा स्वीट हार्ट भी लगा सकते हो, इसमें कोई भी नेक लगा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब इस गोल गले में आप चाहें तो सेम वही चीज़ लगा सकते हो जैसे मैंने बताया, इस तरह की शेप आप डाल सकते हो इसके अंदर। एक ड्रॉ कर लेना है बुकरम के पीस को, एक पीस ड्रॉ करना है, उसी से दूसरा पीस कट जाएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं कट करने, वरना शेप चेंज हो जाएगी। इस तरह से तो कितना प्यारा लग रहा है। गोल गला हमने छोटा कर दिया ना, स्वीट हार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आगे जाके स्क्वायर नेक है। अब इस स्क्वायर नेक पे समझते हैं। इस स्क्वायर नेक पे हम गोल भी डाल सकते हैं, देखा जाए तो, है ना। अब और कुछ देखते हैं इसमें ट्राई करके। पेपर को फोल्ड करने के तरीके पे आप क्या इसमें लगा दोगे। ठीक है, जब आप इन्हें आपस में जोड़ोगे ना, तो ये जो हमारा सिला हुआ नेक है और ये जो हम नेक रेडी कर रहे हैं, इनका सेंटर आमने सामने हो। ठीक है, और यहाँ की भी दूरी एकदम, जैसे यहाँ जितना है उतना ही इस साइड पे हो, तब जाके शेप अच्छी लगेगी। तो आपने देखा कितने तरीके के नेक मैंने बनाना सिखा दिया, छोटे करना सिखा दिया। अगर आपका स्क्वायर नेक है तो भी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन रख के आप सिल सकते हो, आपका गोल गला है तो भी यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन रख के सिल सकते हो, अगर आपका पान गला है तो भी इसमें कोई डिज़ाइन रख के सिल सकते हो। स्वीट हार्ट नेक को भी छोटा करना सीख सकते हो, मटके गले को भी छोटा कर सकते हो। इसमें नेक सेम डिज़ाइन का नेक भी बना के आप लगा सकते हो, अगर आपको ऊपर से पूरा लगाना है तो। अगर यहाँ तक लगाना है तो आपको क्या करना होगा, चौड़ाई कम करने के लिए शोल्डर भी खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपको नीचे नीचे की चौड़ाई कम करनी है तो वो मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी। ठीक है, और आपको सिलना कैसे है, बस जैसे कि हमने मान लो मैंने ये वाला नेक इसमें रख के सिलना है। ठीक है, तो ये हमने कपड़े और बुकरम पे रेडी कर लेने हैं पहले। अब यहाँ पे इसको यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। पहले नेक का सेंटर देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर यहाँ पे है, तो इसका जो दूसरा नेक डिज़ाइन है उसका सेंटर भी यहाँ होना चाहिए। मान लो आपने इसका सेंटर इधर कर दिया, तो कितना गंदा लगेगा। आपको सेंटर पे ही सेंटर रखना है इसका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितने तरीके के आप नेक बना सकते हैं अंदर वाली शेप से, और आपका नेक छोटा हो जाएगा। हो सके तो तीरे के हिसाब से भी ध्यान देना, अगर तीरा बहुत कम है तो आप इसमें ये वाला नेक नहीं बना सकते वी नेक,
क्योंकि ये फिर खिंचाव करेगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो तीरे कम है उसमें प्रॉपर छोटा सा वी नेक ना बनाएं, बल्कि इस तरह का वी नेक आप बना सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ताकि ये चौड़ाई बहुत कम ना हो, क्योंकि हो सकता है शोल्डर कम है तो ये चौड़ाई बहुत कम होगी तो प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसे ना पेपर लेना है, रख रख के देख लेना है। अब आप जैसे मान के चलते हैं कि ये मेरा नेक है, मुझे पता करना है कि मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। तो ये पेपर है, मैंने ऐसे रख के देखा, मुझे ऐसे रख के देखा, मैंने ऐसे लगा दूँ या ऐसे लगा दूँ या फिर ऐसे लगा दूँ या फिर खाली ऐसे लगा दूँ, कैसे लगा दूँ, मुझे मान लो ये समझ में आ गया। तो मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी एक पेपर पे, सेम मैं बुकरम पे कट करूँगी, फिर उसी पीस से मैं ये वाला पीस कट कर लूँगी सेम, और फिर मैं उसे कपड़े पे रेडी करूँगी। अब कपड़े पे कैसे रेडी करना है, ये हमारा है क्या, बुकरम। दो डबल कपड़ा आपको ऐसे रखना है, यहाँ सिलाई लगानी है, फिर एक कपड़े को हमने इस तरह से नीचे कर देना है, ये हमने कर दिया नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा लोगे, फिर इसको यहाँ पे रख के सिल दोगे। सेम हमने दूसरा पीस भी यहाँ पे सिल देना है। अब आती है बारी कि इस पर कपड़ा कौन सा लगाएं, तो जो आपको पसंद है वो लगाओ, कंट्रास्ट में लगाओ, जो आपके पास है वो लगाओ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा नेक कैसे छोटा करना है। सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई की क्लास चल रही है, अगर आपको सीखना है, समझना है, बिल्कुल शुरू से सिलाई सीखनी है, तो सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। नाम है दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। तो हमारे सेकंड चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 बजे डेली वीडियो आता है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको आराम से देख के सीखना है। आपको 100+ क्लासें मिलेंगी जो कि हमारे एक फ़ोल्डर में ऐड हैं, तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।